अकेले रहना एक अद्भुत अनुभव हो सकता है यदि उसे सही दृष्टिकोण से देखा जाए। जब व्यक्ति अकेला होता है तो उसे अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरने का अवसर मिलता है। संसार की भीड़ में हम दूसरों को खुश करने, उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने और समाज के नियमों में बंधने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि स्वयं को भूल जाते हैं। लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो हमें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं होती। न कोई दिखावा, न कोई बनावटीपन, सिर्फ अपनी सच्चाई से साक्षात्कार। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति स्वयं से संतुष्ट है, जिसे अपनी आत्मा में ही आनंद मिलता है, वही सच्चे अर्थों में मुक्त है। जब हम अकेले होते हैं तो हमारे भीतर का दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। यह वह समय होता है जब हम अपने विचारों को गहराई से समझ सकते हैं, अपने कर्मों का मूल्यांकन कर सकते हैं और आत्मा की शुद्धि कर सकते हैं। अकेलापन कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक वरदान है। यह हमें आत्मनिर्भर बनाता है, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें स्वयं से प्रेम करना सिखाता है। जब व्यक्ति अकेला होता है तो वह अपनी ऊर्जा को बिखरने से बचा सकता है और उसे अपने लक्ष्यों की ओर केंद्रित कर सकता है। यही कारण है कि महान आर्षि मुनि, संत और योगी एकांत को अपनाते हैं, क्योंकि वहीं पर उन्हें वास्तविक शांति और ज्ञान प्राप्त होता है। परंतु यह अकेलापन तब सार्थक होता है जब हम इसे सकारात्मक रूप में अपनाते हैं। यदि अकेलापन हमें उदास या हताश बना रहा है तो यह सही दिशा नहीं है। इसके बजाय इसे आत्म जागृति और आध्यात्मिक उन्नति का साधन बनाना चाहिए। जब हम स्वयं के साथ समय बिताना सीख जाते हैं तो हमें दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। हम स्वयं के साथ ही पूर्ण महसूस करने लगते हैं। श्री कृष्ण ने सिखाया है कि जो व्यक्ति अपने भीतर ही संतुष्ट है, जिसे किसी बाहरी स्रोत से सुख की आवश्यकता नहीं, वही सच्चा योगी है। इसलिए यदि आप अकेले हैं तो इसे कमजोरी न समझें, बल्कि इसे अपने उत्थान का साधन बनाएं। अकेलापन आपको अपनी आत्मा की खोज में मदद कर सकता है, और जब यह खोज पूर्ण होती है तो व्यक्ति को संसार की किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। अकेलापन केवल एक स्थिति नहीं, बल्कि एक अवसर है स्वयं को जानने, अपने भीतर झांकने और आत्मा की शक्ति को पहचानने का। यह वही अवस्था है जहां व्यक्ति स्वयं के सबसे करीब होता है। जब चारों ओर सन्नाटा होता है तब आत्मा की आवाज सुनाई देती है। अक्सर लोग अकेलेपन से डरते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि सच्ची समझ और गहन ज्ञान अकेले में ही प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति स्वयं के भीतर आनंदित रहता है, वही वास्तविक रूप से सुखी होता है। बाहर की दुनिया में भटकने से केवल मोह उत्पन्न होता है, लेकिन जब व्यक्ति भीतर की यात्रा करता है तब उसे वास्तविक शांति मिलती है। जो व्यक्ति दूसरों की उपस्थिति से अपने अस्तित्व को परिभाषित करता है, वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। सच्ची स्वतंत्रता तभी आती है जब व्यक्ति स्वयं से संतुष्ट हो। सृष्टि का स्वभाव हमेशा से ही दूसरों की मदद करने वाला था। उसे यह आदत बचपन से ही थी। जब वह छोटी थी तब भी अगर कोई दोस्त रोता हुआ आता तो वह सबसे पहले जाकर उसे सांत्वना देती। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, यह स्वभाव और भी गहरा होता गया। सभी की मदद करना उसका स्वभाव बन गया। ऑफिस में, पड़ोस में, दोस्तों में हर कोई जानता था कि अगर कोई मुश्किल में हो तो सृष्टि जरूर मदद करेगी। अगर किसी को आर्थिक दिक्कत होती तो वह अपनी जमा पूंजी से उनकी मदद करने को तैयार रहती। जब किसी दोस्त का दिल टूटता या वह किसी मानसिक तनाव से गुजर रहा होता तो सृष्टि उसकी बातें सुनती, उसे सांत्वना देती और हर तरह से उसका सहारा बनने की कोशिश करती। वह दूसरों की समस्याओं को इतनी गंभीरता से लेती थी कि कई बार अपनी परेशानियों को भी भूल जाती। जब उसके किसी दोस्त को नौकरी ढूंढनी होती तो वह अपने सारे संपर्क निकालकर उनकी मदद करती। अगर किसी पड़ोसी को अस्पताल जाना पड़ता तो वह खुद गाड़ी लेकर चली जाती। उसकी सहानुभूति और मदद करने की भावना इतनी मजबूत थी कि कई बार लोग उसे किसी फरिश्ते से कम नहीं समझते थे। लेकिन यह स्वभाव उसके लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन गया। दूसरों के लिए अपना सब कुछ लुटाने के बाद भी वह अकेली थी। समय बीतता गया और धीरे धीरे सृष्टि को एहसास होने लगा कि लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं। उसने अपने जीवन की कई महत्वपूर्ण चीजें दूसरों के लिए छोड़ दी थी।
लेकिन जब उसे खुद सहारे की जरूरत थी तो कोई उसके पास नहीं था। एक दिन वह बहुत थकी हुई ऑफिस से लौटी। मन में अजीब सी उदासी थी। उसे किसी से बात करने का मन कर रहा था, लेकिन जब उसने अपने सबसे अच्छे दोस्तों को कॉल किया तो किसी ने भी उसका फोन नहीं उठाया। किसी ने कहा, अभी बिजी हूं, बाद में बात करते हैं, तो किसी ने देखा ही नहीं। जब उसने कुछ दोस्तों से कहा कि वह बहुत अकेली महसूस कर रही है तो उन्होंने टाल दिया। अरे यार, तू तो हमेशा दूसरों की हिम्मत बढ़ाती थी, अब खुद ही इतनी कमजोर क्यों बन रही है? यह सुनकर वह कुछ पल के लिए चुप हो गई। जो दोस्त उसके पास रोने आते थे, जो अपने दुख उससे बांटते थे, वही आज उसे समझने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। आर्थिक मदद दी, लेकिन जब खुद जरूरत पड़ी तो कोई साथ नहीं था। सृष्टि के कुछ दोस्त ऐसे भी थे जिन्होंने उससे पैसे उधार लिए थे। वह किसी की भी आर्थिक मदद करने में कभी पीछे नहीं हटती थी। अगर कोई दोस्त कहता कि उसे पैसों की जरूरत है तो वह बिना सोचे समझे मदद कर देती। कई बार उसने अपनी बचत से दूसरों को उधार दिया था, लेकिन जब उसे खुद पैसों की जरूरत पड़ी तब किसी ने उसकी मदद नहीं की। एक बार उसकी मां की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। अस्पताल में भर्ती कराने के लिए पैसे चाहिए थे। उसने उन्हीं दोस्तों से मदद मांगी जिनकी उसने कभी आर्थिक रूप से सहायता की थी, लेकिन जवाब में उसने सुना, अभी तो हाथ तंग है, मैं कोशिश करूंगा, अभी थोड़े मुश्किल में हूं, तुझे बाद में लौटा दूंगा। यार, मैं भी परेशानी में हूं। किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। और तब उसे एहसास हुआ कि जिन लोगों की जिंदगी में उसने बिना किसी स्वार्थ के रोशनी भरी थी, वे अब अंधेरे में उसे अकेला छोड़ गए थे। सृष्टि सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से भी सबकी मदद करती थी। अगर किसी दोस्त का ब्रेकअप हो जाता तो वह उसके पास बैठकर उसे दिलासा देती। अगर किसी का परिवार से झगड़ा हो जाता तो वह उसे समझाती। वह हमेशा अपने दोस्तों की समस्याओं को ऐसे सुनती थी जैसे वह खुद उस दर्द से गुजर रही हो। लेकिन जब सृष्टि को सहारे की जरूरत थी, जब वह खुद टूटने लगी, तो कोई उसके पास नहीं था। एक दिन उसने अपनी सबसे करीबी दोस्त से कहा, यार, मैं बहुत अकेली महसूस कर रही हूं, मेरा दिल बहुत भारी है, क्या हम थोड़ी देर बैठकर बात कर सकते हैं? उसकी दोस्त ने जवाब दिया, यार, मैं अभी बहुत बिजी हूं, बाद में बात करते हैं। वह बाद में कभी नहीं आया। एक और दोस्त ने कहा, हम सबके पास अपनी अपनी जिंदगी की परेशानियां हैं, हम हर वक्त तेरा सहारा नहीं बन सकते। यह सुनकर सृष्टि अंदर तक टूट गई। जिन लोगों के लिए उसने अपना दिल और दिमाग दोनों खोला था, आज वे उसे बोझ समझ रहे थे। धीरे धीरे वह अवसाद, डिप्रेशन में जाने लगी। अब उसे किसी से भी उम्मीद नहीं रही। वह रात रात भर रोती रहती, लेकिन उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। वह अपने कमरे में अकेले बैठकर खुद से सवाल करने लगी, क्या मैंने कुछ गलत किया था? क्या लोगों की मदद करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। अब उसने लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया। वह चाहती थी कि कोई उसके पास आए और पूछे कि वह कैसी है, लेकिन कोई नहीं आया। धीरे धीरे उसका खाना पीना भी कम हो गया। वह लोगों से कटने लगी। उसके भीतर एक गहरी उदासी घर कर गई थी। एक दिन जब वह पूरी तरह टूट चुकी थी तो वह यूं ही एक मंदिर में चली गई। वहां जाकर उसने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति देखी। वह खुद को रोक नहीं पाई और मूर्ति के सामने फूट फूट कर रोने लगी। हे कृष्ण, सबने मुझे छोड़ दिया, अब मैं किसके पास जाऊं? उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन तभी उसे मंदिर की घंटियों की हल्की हल्की आवाज सुनाई दी। एक ठंडी हवा उसके चेहरे को छूकर गुजरी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आंसू पोंछ रही हो। वह उसी पल समझ गई कि वह अकेली नहीं थी। उस दिन से उसने हर दिन कृष्ण का नाम लेना शुरू कर दिया। वह रोज गीता पढ़ने लगी, भजन गाने लगी और धीरे धीरे उसके दिल का बोझ हल्का होने लगा। अब उसे किसी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि जिसे वह ढूंढ रही थी वह बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि भगवान में था। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। जब वह कृष्ण का ध्यान करने बैठती तो उसे महसूस होता जैसे कोई वास्तव में उसके पास बैठा है। एक दिन जब वह ध्यान में थी तो उसे श्री कृष्ण का स्वर सुनाई दिया, जब सारी दुनिया तुम्हें छोड़ दे तब जान लो
कि मैं तुम्हारे सबसे करीब हूं। उस दिन से सृष्टि पूरी तरह से बदल गई। वह अब पहले जैसी नहीं थी। अब उसे किसी से कोई शिकायत नहीं थी। उसने सबको माफ कर दिया और अपने जीवन को भक्ति में समर्पित कर दिया। अब वह अकेली नहीं थी, क्योंकि अब उसके साथ स्वयं श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति भीतर की खोज कर लेता है, तब उसे बाहर कुछ भी खोजने की आवश्यकता नहीं रहती। अकेलापन एक साधन है जो व्यक्ति को आत्मा के निकट लाता है। जब व्यक्ति बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं से मुक्त होकर स्वयं से प्रेम करने लगता है, तब उसे असली स्वतंत्रता और शांति प्राप्त होती है। इसलिए यदि कभी अकेलापन महसूस हो तो इसे एक बोझ न समझें, इसे एक आशीर्वाद की तरह अपनाएं। यह वही समय है जब आप स्वयं को नए रूप में देख सकते हैं, अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं। जब आप अपने भीतर आनंदित होने लगेंगे, तब बाहर की दुनिया की जरूरतें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो स्वयं को दुर्बल मान लेता है वह दुर्बल हो जाता है, और जो स्वयं को शक्तिशाली समझता है उसकी शक्ति बढ़ती चली जाती है। यह संसार एक दर्पण की भांति है। जैसे यदि कोई व्यक्ति जल से भरे शांत सरोवर के सामने खड़ा हो और उसमें अपनी छवि देखे, तो उसे वही प्रतिबिंब दिखाई देगा जो वह स्वयं सोचता है। यदि वह भयभीत चेहरा बनाएगा तो जल भी उसे भयभीत ही दिखाएगा, लेकिन यदि वह मुस्कुराएगा और आत्मविश्वास से खड़ा रहेगा तो वही प्रतिबिंब उसे मजबूत और अडिग दिखेगा। श्री कृष्ण समझाते हैं कि हमारा मन भी जल की तरह है। यदि इसे स्थिर रखा जाए तो यह हमारी वास्तविक शक्ति को दर्शाएगा, लेकिन यदि इसे भय, चिंता और असुरक्षा की लहरों से भर दिया जाए तो यह हमें भ्रमित कर देगा। कोई भी व्यक्ति तब तक दुर्बल नहीं होता जब तक वह स्वयं को दुर्बल मानना शुरू न कर दे। एक पहाड़ को देखो, वह अपने स्थान पर अडिग खड़ा रहता है, न आंधी से हिलता है न वर्षा से। यदि कोई कहे कि वह गिर जाएगा तो क्या वह गिर जाता है? नहीं, क्योंकि वह जानता है कि वह मजबूत है। लेकिन यदि वही पहाड़ भीतर से दरक जाए तो हल्की सी हवा भी उसे गिरा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपनी दुर्बलताओं से नहीं बल्कि अपनी शक्तियों से परिचित होना चाहिए। एक दीपक को देखो, वह अंधकार से नहीं डरता बल्कि स्वयं को प्रज्वलित कर देता है। यदि वह सोचे कि अंधकार बहुत गहरा है तो उसकी लौ कांपने लगेगी, लेकिन यदि वह अपनी शक्ति को पहचान ले तो वह सबसे घने अंधकार को भी प्रकाश में बदल सकता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जैसे एक वृक्ष अपनी जड़ों के बल पर खड़ा रहता है, वैसे ही मनुष्य को अपने आत्मबल पर खड़ा रहना चाहिए। यदि कोई वृक्ष यह सोचे कि तेज हवा आएगी और मुझे गिरा देगी तो वह गिर सकता है, लेकिन यदि वह अपनी जड़ों को और गहरा कर ले तो सबसे भीषण आंधी भी उसे गिरा नहीं सकती। जीवन में समस्याएं वही तेज हवाएं हैं और हमारी आत्मा की शक्ति वे जड़ें हैं जो हमें स्थिर रखती हैं। यदि हम अपनी जड़ों को मजबूत कर लें तो कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य तब तक सीमित रहता है जब तक वह स्वयं को सीमाओं में बांधे रखता है। एक नदी को देखो, वह अपने स्रोत से निकलती है और पहाड़ों, जंगलों, घाटियों को पार करते हुए अंततः सागर तक पहुंचती है। यदि वह यह सोचकर रुक जाए कि मेरे आगे पत्थर हैं, तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन वह रुकती नहीं, बहती रहती है, कभी पत्थरों के ऊपर से कूदकर, कभी उनके बीच से रास्ता बनाकर और कभी अपने वेग से उन पत्थरों को बहाकर। मनुष्य को भी ऐसा ही बनना चाहिए। जो रुक गया वह सीमित हो गया, लेकिन जो बहता रहा उसने अपने मार्ग खुद बना लिए। श्री कृष्ण समझाते हैं कि यदि कोई दीपक अपने ही प्रकाश पर संदेह करने लगे तो वह बुझ सकता है, लेकिन यदि वह अपनी लौ को और तेज कर दे तो न केवल वह स्वयं प्रकाशित होगा बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश का स्रोत बन जाएगा। जो स्वयं को कमजोर मानता है वह उसी कमजोरी में डूब जाता है, लेकिन जो अपनी शक्ति को पहचान लेता है वह स्वयं को इतना मजबूत बना लेता है कि संसार भी उसकी शक्ति को स्वीकार करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका भय है। भय वही भ्रम है जो मन को जकड़ लेता है और आगे बढ़ने से रोकता है। एक पक्षी को देखो, जब वह घोंसले से पहली बार उड़ने की कोशिश करता है तो उसे डर लगता है, लेकिन यदि वह उसी डर के कारण उड़ने की कोशिश ही न करे तो क्या वह कभी उड़ पाएगा?
नहीं, वह उड़ता है, गिरता है, फिर उठता है और अंततः पूरे आकाश को अपना बना लेता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि यदि कोई बीज यह सोचकर भूमि में ही पड़ा रहे कि मैं तो छोटा हूं, तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। लेकिन यदि वह अपनी क्षमता को पहचान ले तो एक दिन वह विशाल वृक्ष बन जाता है, जिसकी छाया में असंख्य जीव विश्राम करते हैं। मनुष्य भी ऐसा ही है। यदि वह अपनी शक्ति को पहचान ले तो वह अपने जीवन को महान बना सकता है, लेकिन यदि वह संदेह में पड़ा रहे तो वह वहीं रह जाता है जहां वह है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में हर वस्तु उसी का अनुसरण करती है जो अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहता है। सूर्य को देखो, वह रोज पूर्व से निकलता है और पश्चिम में चला जाता है। क्या वह कभी यह सोचकर रुकता है कि आज बादल घने हैं इसलिए मैं नहीं निकलूंगा? नहीं, वह अपने मार्ग पर निरंतर चलता रहता है, इसलिए संपूर्ण सृष्टि उसके प्रकाश से प्रकाशित होती है। मनुष्य को भी सूर्य की तरह बनना चाहिए। यदि वह बाधाओं से डरकर रुक जाए तो वह कभी अपनी पूर्ण क्षमता तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन यदि वह अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ता रहे तो वह स्वयं एक प्रकाश बन सकता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि यदि कोई दीपक अपने तेल की चिंता में बुझ जाए तो वह कभी अंधकार को मिटा नहीं सकता, लेकिन यदि वह अपनी लौ को निरंतर जलाए रखे तो वह स्वयं भी प्रकाशित रहेगा और दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाएगा। मनुष्य को अपने संदेहों को त्याग कर अपने आत्मबल को प्रज्वलित करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य तब तक असहाय रहता है जब तक वह अपनी शक्ति को पहचान नहीं लेता। एक समुद्र को देखो, उसकी लहरें निरंतर उठती और गिरती रहती हैं, लेकिन वह अपनी गहराई में सदा स्थिर रहता है। यदि वह यह सोचने लगे कि उसकी लहरें ही उसकी पहचान हैं, तो वह अपनी वास्तविकता को भूल जाएगा। लेकिन यदि वह समझ जाए कि उसकी गहराई ही उसकी शक्ति है, तो वह सदा शांत और अडिग रहेगा। श्री कृष्ण समझाते हैं कि यदि कोई पर्वत यह सोचकर रुक जाए कि मेरे सामने बहुत बड़े अवरोध हैं, तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन जो अपनी शक्ति को पहचान लेता है वह अपने मार्ग स्वयं बना लेता है। जीवन भी ऐसा ही है। यदि कोई व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से डर कर बैठ जाए तो वह वहीं रह जाएगा, लेकिन यदि वह हर बाधा को एक अवसर की तरह देखे तो वह न केवल आगे बढ़ेगा बल्कि अपने साथ औरों को भी प्रेरित करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं पर विश्वास करना चाहिए। यदि कोई नदी यह सोचकर रुक जाए कि मुझे सागर तक पहुंचना कठिन होगा तो वह कभी आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन वह बढ़ती रहती है, चाहे मार्ग कितना भी कठिन हो, क्योंकि उसे अपने अस्तित्व पर विश्वास होता है। इसी प्रकार मनुष्य को भी अपने अस्तित्व पर विश्वास रखना चाहिए। श्री कृष्ण समझाते हैं कि यदि कोई बीज यह सोचकर अंकुरित न हो कि मैं कभी विशाल वृक्ष नहीं बन पाऊंगा, तो वह वहीं समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि वह अपनी शक्ति को पहचान ले तो वह न केवल वृक्ष बनेगा बल्कि असंख्य जीवों के लिए आश्रय भी बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि शक्ति बाहरी नहीं होती, यह भीतर से उत्पन्न होती है। जब मनुष्य अपनी दुर्बलताओं को छोड़कर अपने आत्मबल को पहचान लेता है, तभी वह सच्चा विजेता बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है वह संसार को भी जीत सकता है। जो अपने भीतर स्थिर रहता है उसे कोई विचलित नहीं कर सकता। जो अपने चित्त को नियंत्रित कर लेता है उसके लिए यह संपूर्ण जगत एक खेल के समान हो जाता है। मनुष्य को बाहरी संसार में विजय पाने की इच्छा से पहले अपने भीतर की अशांति को समाप्त करना होगा, तभी वह वास्तविक विजेता बन सकता है। श्री कृष्ण समझाते हैं, जिस प्रकार कोई राजा अपनी सेना के बिना युद्ध नहीं जीत सकता, वैसे ही मनुष्य बिना आत्मबल, धैर्य, ज्ञान, निष्ठा और परिश्रम के इस संसार में विजयी नहीं हो सकता। ये 5 गुण ऐसे सैनिक हैं जो जीवन के युद्ध में मनुष्य को अजेय बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, देखो, जैसे कोई नाविक अपनी नौका को नियंत्रित करता है, यदि वह लहरों से डर जाए तो वह किनारे तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन यदि वह अपने चित्त को स्थिर रखे, अपनी बुद्धि से दिशा चुने और साहस के साथ आगे बढ़े, तो वह समुद्र को पार कर जाता है। संसार भी एक महासागर की भांति है, जहां धैर्य ही पतवार है, आत्मबल ही जहाज है और ज्ञान ही दिशा दिखाने वाला दीपक। जो इन तीनों को पकड़कर चलता है वही पार होता है।
श्री कृष्ण समझाते हैं, मनुष्य को यह समझना चाहिए कि उसका सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं बल्कि उसका अस्थिर मन है। यदि कोई व्यक्ति शत्रुओं से लड़कर भी अपने मन से हार जाता है तो वह विजेता नहीं कहलाता, लेकिन जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। भगवद गीता 6:6। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसका मन उसका मित्र बन जाता है, लेकिन जो अपने मन को वश में नहीं कर पाता उसके लिए उसका ही मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। श्री कृष्ण समझाते हैं, एक बालक को देखो, जब वह चलना सीखता है तो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, लेकिन यदि वह गिरने के डर से प्रयास ही न करे तो क्या वह कभी चल पाएगा? ऐसे ही जो व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों से डरकर प्रयास करना छोड़ देता है वह कभी विजयी नहीं हो सकता। जीत उन्हीं की होती है जो गिरने के बाद फिर से उठने का साहस रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में वही व्यक्ति सफल होता है जो अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है। जैसे सूर्य प्रतिदिन अपने पथ पर चलता है, चाहे बादल हो, आंधी हो या वर्षा, वह अपने मार्ग से विचलित नहीं होता। ऐसे ही मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए, चाहे कितनी भी बाधाएं आए। श्री कृष्ण समझाते हैं, देखो, जब कोई लोहार लोहे को गर्म करता है तो वह पहले उसे आग में तपाता है, फिर हथौड़े से पीटता है, तब जाकर वह एक धारदार तलवार बनती है। यदि वह लोहा पीटने के दर्द से डर जाए तो क्या वह तलवार बन सकता है? ऐसे ही मनुष्य को भी कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें स्वीकार करके अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कार्य में निष्ठावान होता है वही सफल होता है। जैसे मधुमक्खी केवल फूलों का रस चुनती है और उससे मधु बनाती है, वह व्यर्थ चीजों में समय नहीं गंवाती। ऐसे ही मनुष्य को भी अपने जीवन के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और व्यर्थ की बातों से बचना चाहिए। श्री कृष्ण समझाते हैं, जो अपने मन को शांत रखता है वही संसार में सबसे बड़ा विजेता होता है। जैसे एक स्थिर सरोवर में आकाश साफ दिखाई देता है, वैसे ही एक स्थिर मन में ज्ञान स्पष्ट होता है। लेकिन यदि जल अशांत हो तो उसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता। जो व्यक्ति अपने भीतर की शांति को बनाए रखता है उसे संसार की कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को सदा कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि कोई किसान यह सोचकर बीज न डाले कि पता नहीं फसल होगी या नहीं, तो क्या वह कभी अन्न प्राप्त कर पाएगा? नहीं, उसे बिना किसी संदेह के बीज बोना पड़ता है, फिर जल देना पड़ता है, तब जाकर फसल तैयार होती है। ऐसे ही मनुष्य को भी बिना फल की चिंता किए अपने कर्म में लगे रहना चाहिए। श्री कृष्ण समझाते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर अहंकार को समाप्त कर देता है वही सच्चा विजेता होता है। देखो, जब कोई वृक्ष फल से लदा होता है तो वह झुक जाता है, लेकिन जो सूखा और निःसत्व होता है वही अकड़ कर खड़ा रहता है। ऐसे ही जो विनम्र होता है वह सदा ऊपर उठता है और जो अहंकार में रहता है वह गिर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विजय केवल बाहरी संसार में ही नहीं बल्कि भीतर भी प्राप्त करनी होती है। जैसे एक कुम्हार मिट्टी के घड़े को आकार देता है, वैसे ही मनुष्य को भी स्वयं को तपाकर, गढ़कर और दृढ़ संकल्प से भरकर अपने जीवन को एक महान उद्देश्य की ओर मोड़ना चाहिए। श्री कृष्ण समझाते हैं, यदि कोई व्यक्ति सोचता रहे कि मैं यह कर पाऊंगा या नहीं, तो वह कभी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि वह बिना संदेह के अपने मार्ग पर आगे बढ़े तो एक दिन वह अवश्य सफल होगा। जैसे कोई नदी पहाड़ों, जंगलों, मैदानों को पार करके अंततः सागर तक पहुंचती है, वैसे ही मनुष्य को भी धैर्य और आत्मबल के साथ अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को कभी भी अपने लक्ष्य से डगमगाना नहीं चाहिए। जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता है लेकिन अपनी कक्षा से नहीं हटता, वैसे ही मनुष्य को भी अपनी राह पर अडिग रहना चाहिए। श्री कृष्ण समझाते हैं, जो अपने भय को जीत लेता है वही संसार का सच्चा विजेता होता है। जैसे कोई दीपक अंधकार से डरकर बुझता नहीं बल्कि उसे मिटाता है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने भीतर के अंधकार को दूर करके अपने जीवन को प्रकाशित करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सच्चे मन से प्रयास करता है
उसे कोई हरा नहीं सकता। जो अपने मन को स्थिर रखता है वह संसार में किसी से नहीं हारता, और जो अपने भीतर ईश्वर का अनुभव कर लेता है वह स्वयं में पूर्ण हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है वही इस संसार में हर चीज पर विजय प्राप्त कर सकता है। लेकिन मन को जीतना सबसे कठिन कार्य है। यह हवा की तरह चंचल है, इसे पकड़ा नहीं जा सकता, इसे रोका नहीं जा सकता, इसे केवल नियंत्रित किया जा सकता है। श्री कृष्ण समझाते हैं, जिस प्रकार कोई जंगली घोड़ा यदि बिना लगाम के दौड़ता रहे तो वह अपने सवार को गिरा सकता है, वैसे ही मन यदि नियंत्रण में न हो तो यह मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। लेकिन जिस प्रकार एक कुशल घुड़सवार घोड़े की लगाम कसकर उसे अपनी दिशा में चलने के लिए बाध्य करता है, वैसे ही मनुष्य को अपने मन की लगाम कसनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को जीतने का पहला नियम है, इसे भटकने मत दो। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसका मन हमेशा भूतकाल या भविष्य में भटकता रहता है। कभी वह अतीत की यादों में खो जाता है तो कभी भविष्य की चिंता में घुलता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को वर्तमान में स्थिर कर लेता है वही शांति और शक्ति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण समझाते हैं, देखो, जैसे कोई किसान यदि अपनी भूमि को जंगली घासों से भरने दे तो उसमें कभी अन्न नहीं उग सकता। उसे समय समय पर खेत को साफ करना पड़ता है, अच्छे बीज बोने पड़ते हैं, पानी देना पड़ता है। वैसे ही मन को भी नकारात्मक विचारों से मुक्त करना आवश्यक है, तभी उसमें ज्ञान, शांति और आत्मविश्वास का अंकुर फूट सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को काबू में रखने का दूसरा नियम है इसे अनुशासन में रखना। जो व्यक्ति अपने मन को अनुशासन में नहीं रखता वह स्वयं अपने सबसे बड़े शत्रु के रूप में खड़ा हो जाता है। देखो, जैसे यदि एक नदी किनारों से बंधी रहे तो वह शांत रहती है और अपने मार्ग में जो भी आता है उसे सिंचित कर देती है। लेकिन यदि किनारे टूट जाए तो वही नदी बाढ़ का रूप ले लेती है और सब कुछ नष्ट कर देती है। ऐसे ही यदि मन नियंत्रित रहे तो यह हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है, लेकिन यदि यह अनियंत्रित हो जाए तो यह विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। श्री कृष्ण समझाते हैं, मनुष्य को प्रतिदिन अपने मन को स्थिर करने का अभ्यास करना चाहिए। जैसे कोई कुम्हार यदि कच्ची मिट्टी को छोड़ दे तो वह सूख कर बिखर सकती है, लेकिन यदि वह उसे लगातार पानी से गूंथता रहे तो वह एक सुंदर घड़ा बन सकती है। वैसे ही मन को भी नियमित रूप से सकारात्मक विचारों से सिंचित करना आवश्यक है, अन्यथा यह कमजोर और दिशाहीन हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को जीतने का सबसे बड़ा उपाय है इसे प्रभु की भक्ति में लगा दो। जब मन संसार के भोगों में उलझा रहता है तो यह कभी स्थिर नहीं हो सकता, लेकिन जब मन भगवान के चरणों में टिक जाता है तो यह अपने सारे विकारों से मुक्त हो जाता है। जैसे कोई बच्चा अपनी मां की गोद में जाकर सुरक्षित महसूस करता है, वैसे ही जब मन ईश्वर की शरण में जाता है तो वह सभी अशांति और भय से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण समझाते हैं, देखो, जब कोई मछुआरा मछली पकड़ता है तो वह बहुत धैर्य रखता है। वह जानता है कि यदि वह अधीर हो गया और जल्दी से जाल खींच लिया तो मछली बचकर निकल जाएगी। ऐसे ही मन को भी जीतने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। यदि कोई जल्दी में इसे नियंत्रण में लाने की कोशिश करेगा तो यह और अधिक उग्र हो सकता है। इसे धीरे धीरे प्रेम और धैर्य के साथ समझाना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन पर नियंत्रण पाने का एक और तरीका है इसे सेवा में लगा देना। जब मनुष्य अपने लिए जीता है तो उसका मन अस्थिर रहता है, लेकिन जब वह दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करता है तो उसका मन शांत हो जाता है। जैसे कोई दीपक जब जलता है तो वह केवल स्वयं को ही प्रकाशित नहीं करता, बल्कि अंधेरे में भटकने वालों को भी मार्ग दिखाता है। ऐसे ही जो व्यक्ति सेवा का दीपक जलाता है उसका मन भी प्रकाशमय और शांत हो जाता है। श्री कृष्ण समझाते हैं, मन को नियंत्रित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है इसे व्यर्थ की इच्छाओं से मुक्त करना। जब कोई व्यक्ति अनेक इच्छाओं में उलझ जाता है तो उसका मन हमेशा बेचैन बना रहता है। जैसे यदि कोई पेड़ बहुत अधिक फलों से लदा हो तो उसकी शाखाएं झुकने लगती हैं और कभी कभी टूट भी जाती हैं। ऐसे ही जब मनुष्य अनावश्यक इच्छाओं के बोझ से लद जाता है तो उसका जीवन संतुलन खो देता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को सीमित कर लेता है
वह अपने मन को भी नियंत्रित कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को जीतने का सबसे सरल उपाय है स्वयं को जानना। जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं समझता, तब तक वह अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता। जैसे यदि कोई नाविक समुद्र के नक्शे को न समझे तो वह कभी किनारे तक नहीं पहुंच सकता, वैसे ही यदि मनुष्य अपने भीतर की शक्ति और कमजोरी को न समझे तो वह अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता। श्री कृष्ण समझाते हैं, देखो, जैसे कोई कछुआ जब भी किसी खतरे को देखता है तो वह अपने अंगों को समेट लेता है और अपने कवच में सुरक्षित हो जाता है, वैसे ही मनुष्य को भी संसार की नकारात्मकता से बचने के लिए अपने भीतर की चेतना में प्रवेश करना चाहिए। जो बाहर की परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, वही वास्तविक रूप से अपने मन को जीत पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को जीतने का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इसे प्रेम में बदल दो। जब मन में प्रेम होता है तो वह स्वयं ही नियंत्रण में आ जाता है। जैसे कोई पतंग जब आकाश में उड़ती है तो डोर यदि सही हाथों में हो तो वह सुंदर उड़ान भरती है, लेकिन यदि डोर टूट जाए तो पतंग दिशाहीन होकर गिर जाती है। ऐसे ही यदि मन प्रेम और भक्ति की डोर से बंधा रहे तो वह कभी गलत दिशा में नहीं जाएगा। श्री कृष्ण समझाते हैं, जो व्यक्ति अपने मन के दास बनकर रहता है वह कभी सच्चा सुख नहीं प्राप्त कर सकता, लेकिन जो मन को अपने अधीन कर लेता है वही वास्तविक आनंद का अनुभव करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम सच में विजयी बनना चाहते हो तो पहले अपने भीतर के संघर्ष को समाप्त करो। जैसे कोई पर्वतारोही पहले अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करता है, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है, तब वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है, वैसे ही जो व्यक्ति अपने मन को साध लेता है वही इस संसार में सच्चा विजेता कहलाता है। श्री कृष्ण समझाते हैं, मन को नियंत्रण में रखने का अभ्यास रोज करना पड़ता है। जैसे कोई संगीतकार प्रतिदिन अभ्यास करता है तभी वह मधुर संगीत बजा पाता है, वैसे ही मनुष्य को भी प्रतिदिन ध्यान, स्वाध्याय और सत्संग के माध्यम से अपने मन को प्रशिक्षित करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही इस संसार के सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। जैसे सूरज अपने प्रकाश से अंधकार को दूर कर देता है, वैसे ही जो व्यक्ति अपने मन में आत्मज्ञान का प्रकाश भर लेता है उसके जीवन से सभी अशांति और भय समाप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे बालक, यह संसार एक बगिया के समान है। इसमें हर प्रकार के फूल खिले हुए हैं, कुछ सुगंधित और मन को आनंद देने वाले, तो कुछ कांटों से भरे हुए। तुम्हें तय करना है कि तुम किस फूल को अपने जीवन में स्थान दोगे। यदि तुम सकारात्मकता रूपी सुगंध को चुनोगे तो तुम्हारा जीवन मधुर बनेगा, लेकिन यदि तुम नकारात्मकता रूपी कांटों को चुनोगे तो हर कदम पर कष्ट पाओगे। श्री कृष्ण समझाते हैं, देखो, जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में अपने ही परिवार के खिलाफ खड़े होकर हताश हो गया था, तब मैंने उसे ज्ञान दिया। अर्जुन ने नकारात्मक विचारों को अपने मन में आने दिया। मैं यह युद्ध नहीं कर सकता, ये मेरे अपने हैं, मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन मैंने उसे समझाया कि यह केवल मोह है, यह केवल एक भ्रम है। यदि वह अपने कर्तव्य को छोड़ देगा तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जो व्यक्ति केवल अपने डर और नकारात्मक विचारों को ही सच मानकर निर्णय लेता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे बालक, मनुष्य का मन पानी के समान होता है। यदि इसे एक स्वच्छ पात्र में रखा जाए तो यह निर्मल और उपयोगी रहता है, लेकिन यदि इसे कीचड़ में मिला दिया जाए तो यह गंदा और अनुपयोगी बन जाता है। इसलिए अपने मन को अच्छे विचारों से भर दो, उसे स्वच्छ और शुद्ध रखो। श्री कृष्ण समझाते हैं, जब मैं बालक था और गोकुल में माखन चुरा कर खाता था तब कुछ लोग मुझे चोर कहते थे। लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैं माखन क्यों चुराता था? क्योंकि वह माखन वे ग्वालबाल भी खाना चाहते थे जो गरीब थे और जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता था। मैंने कभी किसी का अहित करने के लिए कुछ नहीं किया। मैं सदा सकारात्मक सोचता था और अपने मित्रों के साथ मिलकर आनंद से जीवन व्यतीत करता था। यदि मैं नकारात्मक विचार करता कि लोग मुझे चोर कहेंगे तो क्या मैं अपनी लीला कर पाता? नहीं, क्योंकि जो संसार की बातों में उलझ जाता है वह अपने धर्म को भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे बालक,
संसार में लोग तुम्हें कई बातें कहेंगे, वे तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, तुम्हें हतोत्साहित करेंगे, लेकिन तुम्हें तय करना है कि तुम अपने कान किसकी ओर लगाओगे। जो व्यक्ति केवल दूसरों की आलोचनाओं को सुनकर अपने पथ से भटक जाता है, वह कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। श्री कृष्ण समझाते हैं, जब दुर्योधन और कौरवों ने पांडवों को हर तरह से सताया, उनका राज्य छीन लिया, उन्हें वनवास दिया, तब युधिष्ठिर ने क्या किया? क्या उसने नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी होने दिया? नहीं, उसने धैर्य रखा, सत्य के मार्ग पर चला और अंततः धर्म की विजय हुई। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम नकारात्मकता की ओर ध्यान दोगे तो वह तुम्हारे जीवन में बढ़ती जाएगी। जैसे यदि कोई बगीचे में केवल कांटों पर ध्यान दे तो उसे फूलों की सुंदरता दिखाई नहीं देगी, लेकिन यदि वह केवल फूलों को देखे तो वह उनकी सुगंध से आनंदित होगा और कांटों की परवाह नहीं करेगा। श्री कृष्ण समझाते हैं, हे बालक, देखो सूरज को, वह सदा प्रकाश फैलाता है, चाहे कितने ही बादल उसे ढकने की कोशिश करें। क्या सूरज यह सोचकर रुक जाता है कि आज बहुत बादल हैं, मुझे प्रकाश नहीं फैलाना चाहिए? नहीं, वह निरंतर प्रकाश देता रहता है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी प्रकृति ही प्रकाश देना है। वैसे ही तुम्हारी भी प्रकृति उज्जवल और सकारात्मक रहने की होनी चाहिए। जो बादल तुम्हें रोकने की कोशिश करें, उन्हें अनदेखा करो और अपने प्रकाश को बढ़ाते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे बालक, जब कोई तीरंदाज लक्ष्य पर निशाना साधता है तो क्या वह चारों ओर देखता रहता है? नहीं, वह केवल अपने लक्ष्य को देखता है और बाकी सब भूल जाता है। तुम भी यदि नकारात्मकता में उलझ जाओगे तो अपना लक्ष्य खो दोगे। इसलिए अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करो और उस पर अडिग रहो। श्री कृष्ण समझाते हैं, हे बालक, जब गोकुल में इंद्रदेव ने घोर वर्षा शुरू कर दी थी, तब सब लोग डर गए थे, लेकिन मैंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी को आश्रय दिया। क्या मैंने यह सोचकर हार मान ली कि मैं छोटा हूं, मैं यह नहीं कर सकता? नहीं, क्योंकि मैंने अपनी शक्ति पर विश्वास किया और सकारात्मकता को बनाए रखा। जो व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास करता है, वह असंभव को भी संभव बना सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे बालक, यह संसार तुम्हें अनेक चुनौतियां देगा, यह तुम्हारी परीक्षा लेगा, लेकिन यदि तुम नकारात्मकता के जाल में फंस गए तो तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए सदैव अच्छे विचारों को अपनाओ, शुभ कर्म करो और अपने मन को स्वच्छ रखो। श्री कृष्ण समझाते हैं, देखो, जब कोई किसान बीज बोता है तो क्या वह यह सोचता है कि अगर बारिश नहीं हुई तो मेरा बीज व्यर्थ चला जाएगा? नहीं, वह सकारात्मकता रखता है, परिश्रम करता है, अपनी फसल की देखभाल करता है और अंततः उसे फल मिलता ही है। वैसे ही यदि तुम अपने जीवन में सकारात्मक सोचोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे बालक, तुम्हारा मन एक साफ स्लेट के समान है। यदि इस पर अच्छे विचार लिखे जाओगे तो यह सुंदर बन जाएगी, लेकिन यदि इसे बुरे विचारों से भर दोगे तो यह विकृत हो जाएगी। इसलिए अपने मन को स्वच्छ और उज्जवल रखो, इसे सदैव शुभ विचारों से भरते रहो। श्री कृष्ण समझाते हैं, जब कोई दीपक जलता है तो वह अंधकार को दूर करता है। क्या वह यह सोचकर बुझ जाता है कि मेरी लौ छोटी है, मैं पूरे कमरे का अंधकार कैसे मिटा सकता हूं? नहीं, वह जलता रहता है और धीरे धीरे सारा अंधकार दूर कर देता है। तुम भी यदि अपने जीवन में छोटी छोटी अच्छाइयों को अपनाओगे तो धीरे धीरे नकारात्मकता मिट जाएगी और प्रकाश फैल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे बालक, याद रखो, यह संसार दो रास्ते देता है, एक सकारात्मकता का और एक नकारात्मकता का। जो व्यक्ति सकारात्मकता के मार्ग पर चलता है वह शांति और सुख को प्राप्त करता है, लेकिन जो नकारात्मकता के मार्ग को चुनता है वह केवल दुख और असंतोष पाता है। तुम्हें तय करना है कि तुम कौन सा मार्ग चुनोगे। श्री कृष्ण समझाते हैं, देखो, जब अर्जुन ने गीता के ज्ञान को समझ लिया और अपने संदेहों को त्याग दिया, तब वह एक महान योद्धा बना। तुम भी यदि अपने संदेहों को छोड़कर सकारात्मकता को अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन भी एक महान यात्रा बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे बालक, जो व्यक्ति अपने मन को शुभ विचारों से भर लेता है वही इस संसार में सच्चा विजयी होता है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी स्वच्छ और सुंदर रहता है,
वैसे ही तुम्हें भी हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना चाहिए। यही तुम्हारी सच्ची शक्ति होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे बालक, क्या तुमने कभी एक छोटी नदी को देखा है? वह पहाड़ों से निकलती है, पत्थरों से टकराती है, रास्ते में बाधाओं को पार करती है, लेकिन कभी रुकती नहीं। वह सागर तक पहुंचने के अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूलती। यदि वह सोचने लगे कि मेरे रास्ते में तो इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, मैं कैसे आगे जाऊंगी, तो वह वहीं रुक जाएगी। लेकिन वह रुकती नहीं, बल्कि अपने रास्ते खुद बनाती है। इसी तरह यदि तुम जीवन में हर कठिनाई पर रुक जाओगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हें अपने लक्ष्य को याद रखना होगा और हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहना होगा। श्री कृष्ण समझाते हैं, हे बालक, जब हवा चलती है तो वह कभी ठहरती नहीं। वह वृक्षों की डालियों को हिलाती है, खेतों में लहरें पैदा करती हैं, लेकिन कभी रुकती नहीं। कभी वह ठंडी हवा बनकर शीतलता देती है, तो कभी तेज आंधी बनकर सब कुछ हिला देती है। यह हवा तुम्हारे विचारों की तरह है। यदि तुम्हारे विचार शांत और सकारात्मक होंगे तो वे तुम्हें आनंद देंगे, लेकिन यदि तुम्हारे विचार बेकाबू और नकारात्मक होंगे तो वे तुम्हें ही हिला देंगे। इसलिए अपने मन को नियंत्रित करो ताकि तुम्हारे विचार सदैव शांत और शुभ बने रहें। श्री कृष्ण कहते हैं, हे बालक, क्या तुम जानते हो कि एक छोटा बीज भी विशाल वृक्ष बन सकता है? लेकिन यदि वह सोचने लगे कि मैं बहुत छोटा हूं, मैं कभी बड़ा नहीं हो पाऊंगा, तो क्या वह वृक्ष बन सकता है? नहीं, वह मिट्टी में दबता है, पानी और धूप को ग्रहण करता है, धीरे धीरे बढ़ता है और अंत में विशाल छायादार वृक्ष बन जाता है। इसी प्रकार यदि तुम स्वयं पर विश्वास रखोगे तो तुम भी अपने जीवन में महान कार्य कर सकते हो। लेकिन यदि तुम यह सोचकर बैठ जाओगे कि मैं तो छोटा हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। श्री कृष्ण समझाते हैं, हे बालक, जब तुम पतंग उड़ाते हो तो क्या तुम्हें पता है कि वह डोर के कारण ही आसमान में उड़ती है? यदि डोर कट जाए तो वह गिर जाएगी। तुम्हारा मन भी एक पतंग की तरह है और तुम्हारा विवेक उसकी डोर है। यदि तुम अपने विवेक को थामे रखोगे तो तुम ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो, लेकिन यदि तुम अपने विवेक को छोड़ दोगे और केवल इच्छाओं के सहारे उड़ने लगोगे तो एक दिन गिर जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे बालक, क्या तुमने समुद्र को देखा है? वह कितना विशाल और शांत रहता है। कितनी ही नदियां उसमें मिल जाती हैं, लेकिन वह अपनी गहराई और स्थिरता को नहीं खोता। तुम्हें भी समुद्र की तरह बनना चाहिए। कितनी भी समस्याएं तुम्हारे जीवन में आए, तुम्हें अपनी शांति और धैर्य को बनाए रखना चाहिए। यदि तुम छोटी छोटी बातों पर विचलित हो जाओगे तो तुम कभी भी अपने जीवन में स्थिरता नहीं पा सकोगे। श्री कृष्ण समझाते हैं, हे बालक, क्या तुमने एक दीपक को देखा है? वह अंधकार के बीच भी जलता रहता है। हवा चले, बारिश आए, लेकिन जब तक उसमें तेल है वह बुझता नहीं। लेकिन यदि उसमें तेल खत्म हो जाए तो वह बुझ जाता है। तुम्हारा आत्मविश्वास और धैर्य भी उस तेल के समान है। यदि तुम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखोगे तो कितनी भी कठिनाइयां आएं, तुम कभी हार नहीं मानोगे। लेकिन यदि तुम अपने भीतर से आत्मविश्वास को खो दोगे तो तुम्हारा प्रकाश भी बुझ जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे बालक, जब तुम कुम्हार को मिट्टी का घड़ा बनाते हुए देखते हो तो क्या तुम्हें पता है कि वह उसे कितनी बार घुमाता है, थपथपाता है, आकार देता है? यदि वह एक बार में ही घड़ा बना दे तो वह कमजोर रहेगा और टूट जाएगा, लेकिन जब वह उसे बार बार मजबूत बनाता है तो वह टिकाऊ हो जाता है। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। यदि छोटी छोटी कठिनाइयां आएं और तुम उनसे घबरा जाओ तो तुम मजबूत नहीं बन पाओगे, लेकिन यदि तुम हर कठिनाई को एक नई सीख समझोगे तो तुम और भी मजबूत बनते जाओगे। श्री कृष्ण समझाते हैं, हे बालक, क्या तुमने कमल का फूल देखा है? वह कीचड़ में खिलता है, लेकिन फिर भी वह सुंदर और सुगंधित रहता है। वह कीचड़ से प्रभावित नहीं होता। वैसे ही तुम्हें भी जीवन में नकारात्मकता के बीच रहते हुए भी स्वयं को सकारात्मक बनाए रखना है। यदि तुम इस संसार के बुरे प्रभावों में फंस जाओगे तो तुम अपनी सुंदरता और शुद्धता को खो दोगे, लेकिन यदि तुम अपने भीतर पवित्रता बनाए रखोगे तो तुम इस संसार में रहकर भी अद्भुत बन सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे बालक, देखो एक कछुए को।
जब उसे खतरा महसूस होता है तो वह अपने अंगों को समेट लेता है और अपने खोल के भीतर सुरक्षित रहता है। उसे कोई हिला नहीं सकता। तुम्हें भी सीखना चाहिए कि जब संसार की नकारात्मकता तुम पर हावी होने लगे तो अपने भीतर के ज्ञान और धैर्य में शरण लो। अपनी बुद्धि और संयम को अपना कवच बनाओ ताकि कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित न कर सके। श्री कृष्ण समझाते हैं, हे बालक, जब तुम कोई चित्र बनाते हो तो क्या तुम सोचते हो कि यह अपने आप बन जाएगा? नहीं, तुम उसे धीरे धीरे आकार देते हो, रंग भरते हो, तब जाकर वह सुंदर बनता है। वैसे ही तुम्हारा जीवन भी एक चित्र की तरह है। यदि तुम इसे अच्छे कर्मों और शुभ विचारों से सजाओगे तो यह सुंदर बनेगा, लेकिन यदि तुम इसे नकारात्मकता से भर दोगे तो यह फीका और निरर्थक हो जाएगा। इसीलिए अपने जीवन को एक सुंदर चित्र की तरह बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे बालक, जब कोई संगीतकार वीणा बजाता है तो वह हर तार को सही से मिलाकर ही मधुर ध्वनि उत्पन्न करता है। यदि कोई तार अधिक ढीला या अधिक कसा हुआ हो तो संगीत बिगड़ जाएगा। वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी संतुलन होना चाहिए। बहुत अधिक चिंता या बहुत अधिक आलस्य दोनों ही तुम्हें नुकसान देंगे। अपने जीवन में संतुलन बनाए रखो ताकि तुम्हारी यात्रा मधुर और सुखद हो। श्री कृष्ण समझाते हैं, हे बालक, जब कोई नया पौधा उगता है तो उसे सूर्य का प्रकाश, जल और मिट्टी का सहारा चाहिए। यदि उसे सही देखभाल न मिले तो वह कमजोर रह जाएगा। वैसे ही तुम्हारे विचार भी हैं। यदि तुम अच्छे विचारों को अपनाओगे, ज्ञान प्राप्त करोगे तो तुम एक शक्तिशाली व्यक्ति बनोगे। लेकिन यदि तुम केवल नकारात्मक विचारों से घिरे रहोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे बालक, याद रखो कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को आकार देता है, वैसे ही तुम अपने जीवन को अपने कर्मों से गढ़ सकते हो। यदि तुम शुभ कर्म करोगे तो तुम्हारा जीवन सुंदर बनेगा। यदि तुम बुरे कर्म करोगे तो तुम्हारा जीवन दुखों से भर जाएगा। इसलिए हमेशा सोच समझकर अपने मार्ग का चयन करो। जिंदगी को याद करने या अपनी किस्मत को कोसने में समय बर्बाद मत करो। जो होना है वह होकर रहेगा। इसलिए कल की चिंता में आज की हंसी को मत गंवाओ। चिंता उस झूले की तरह है जो आपको हिलाती तो है लेकिन आगे बढ़ने नहीं देती। जीवन की गाड़ी साथ में समय बिताने से नहीं बल्कि सुख दुख बांटने से चलती है। सच्चे रिश्ते सहयात्री की तरह होते हैं जो रास्ता भले ही न बदले पर सफर को आसान बना देते हैं। रिश्ते उन्हीं से रखो जो तुम्हें खुशी और सम्मान से अहमियत दें। जहां तुम्हारी कद्र न हो वहां रुकना खुद को मिटाने जैसा है। किसी के पीछे पड़कर बार बार खुद को अपमानित करवाना आत्मसम्मान के खिलाफ है। अगर किसी को आपकी परवाह नहीं तो बार बार दरवाजा खटखटाने से बेहतर है नए रास्ते ढूंढना। खुद के लिए भी सोचो, क्योंकि इस दुनिया में हैसियत के द्वार में खैरियत पूछने वाले कम होते हैं। इस मतलबी दुनिया में खुद के लिए समय निकालना खुद से सच्चा प्यार करने जैसा है। हित चाहने वाला पराया भी अपना बन जाता है और अहित चाहने वाला अपना भी पराया हो जाता है। दिल की सच्चाई खून के रिश्तों से ज्यादा गहरी होती है। अगर किसी को खुश करने का मौका मिले तो स्वार्थी मत बनो, क्योंकि बड़े भाग्यशाली होते हैं वे लोग जो किसी के चेहरे पर मुस्कान ला पाते हैं। किसी को खुश करना सबसे खूबसूरत इबादत है जो लौटकर दुआ बन जाती है। रिश्ते, रास्ते और हालात बदलते रहते हैं, लेकिन सच्चे लोग हमेशा वही रहते हैं। परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन सच्चे इंसान के इरादे नहीं। अपनी संगति का चुनाव सोच समझकर करो। अच्छी संगति से जीवन संवरता है। जैसे पौधे को सही मिट्टी मिल जाए तो वह फलता फूलता है। बुरी संगति इंसान को उस धीमे जहर की तरह मारती है जिसका असर देर से दिखता है। स्वाद छोड़ने से शरीर को लाभ होता है, विवाद छोड़ने से रिश्तों को, और व्यर्थ की चिंता छोड़ने से पूरे जीवन को फायदा होता है। त्याग में ही असली आनंद है, क्योंकि जो चीजें छोड़ सकते हैं वे आपको कभी गुलाम नहीं बना सकती। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई हथियार नहीं। शंका मन का जहर है जो न रिश्ते बचने देता है न आत्मा को शांति देता है। अजीब होती है जीवन की कहानी। जो हमारे पास होता है उसकी कद्र नहीं करते,
और जिसे पाना चाहते हैं वह अक्सर दूर ही रहता है। इंसान अक्सर उसी चीज के पीछे भागता है जो उसे नहीं मिलती, और जो है उसकी कीमत नहीं समझता। कभी कभी वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन सच्चे रिश्तों की पहचान भी उसी में होती है। वक्त वह आईना है जो नकाब हटा देता है और असली चेहरे दिखा देता है। जब अच्छा समय होता है तो सब अपने लगते हैं, लेकिन बुरा समय आने पर असली नकली सब सामने आ जाते हैं। सच्चे रिश्तों की पहचान गुलाब की खुशबू जैसी होती है, जो समय के साथ और गहरी हो जाती है। बुरा वक्त एक जादूगर की तरह होता है, जो एक ही पल में चेहरे से सारे नकाब हटा देता है। तकलीफें इंसान को तोड़ने नहीं, बल्कि तराशने के लिए आती हैं। जरूरत से ज्यादा झुकना भीख मांगने जैसा होता है, चाहे वह प्यार हो या सम्मान। आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं। जो खुद की कदर नहीं करता, उसकी कद्र दुनिया भी नहीं करती। काश इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में भी स्कूल की तरह कोई घंटी होती, जो बजती और हम सारे तनाव भूलकर सुकून पा लेते। सुकून पैसे से नहीं खरीदा जाता, वह तो मन की संतुष्टि से आता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, वे अक्सर दूसरों के हाथों खिलौना बन जाते हैं। भावनाएं तब तक खूबसूरत हैं जब तक वे आपको कमजोर न बना दें। जिंदगी ने मेरे दर्द का एक अनोखा इलाज बताया, समय को मरहम बनाया और ख्वाहिशों से परहेज करना सिखाया। ख्वाहिशें समुद्र के पानी जैसी होती है, जितना पीते जाओ उतनी प्यास बढ़ती जाती है। जिस तरह एक पौधे को बढ़ने के लिए नियमित पानी चाहिए, उसी तरह रिश्तों में भी समय और ध्यान देना जरूरी होता है। रिश्ते हवा की तरह होते हैं, उन्हें महसूस किया जा सकता है, लेकिन जब नजरअंदाज किए जाते हैं तो दम घुटने लगता है। सुनो, कभी तुमने किसी को वक्त का तोहफा दिया है? क्योंकि प्यार में दिए गए लम्हे किसी भी चीज से ज्यादा अनमोल होते हैं। जो वक्त दे सकता है वही सच्चा प्रेम दे सकता है, क्योंकि प्यार शब्दों से नहीं, मौजूदगी से महसूस होता है। अब जब भी देखता हूं तो यही ख्याल आता है कि काश तुम मुझे थोड़ा वक्त भी देते। कुछ रिश्ते वक्त की कमी से नहीं, एहसासों की कमी से टूट जाते हैं। आंखों की नमी बढ़ गई, बातों के सिलसिले कम हो गए जनाब। ये वक्त बुरा नहीं है, बुरे तो हम हो गए हैं। हम अक्सर वक्त को दोष देते हैं, जबकि गलती हमारे फैसलों की होती है। अच्छा और बुरा वक्त दोनों याद रखने चाहिए। बुरे वक्त में अच्छे समय की यादें सुकून देती हैं, और अच्छे वक्त में बुरे समय की यादें आपको चौकन्ना रखती हैं। यादें बोझ नहीं होती, बस सही समय पर उनका महत्व समझना जरूरी होता है। वाकई अनगिनत है जिंदगी, किताब लिखूं या हिसाब लिखूं। कभी कभी हिसाब जोड़ते जोड़ते जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे गिनना ही भूल जाते हैं। अक्लमंद इंसान वह है जो दूसरों के गुणों और विशेषताओं को देखता है, उनसे सीखता है, न कि उनसे ईर्ष्या करता है। ईर्ष्या उस दीमक की तरह है जो सबसे पहले खुद को ही खोखला कर देती है। माना कि वक्त सता रहा है, मगर कैसे जीना है यह भी तो बता रहा है। हर मुश्किल अपने साथ एक सबक लाती है, जिसे समझने वाले आगे बढ़ जाते हैं। जीवन की कहानियां भी नदियों की तरह होती हैं। कोई नहीं जानता कि किसकी कहानी किससे जा मिलेगी और फिर कहां तक पहुंचेगी। हर मोड़ पर नया सफर, हर सफर में नया मोड़, यही जीवन की असली कहानी है। इश्क छक लिया था, इत्तेफाक से जबान पर आज भी दर्द के छाले हैं। कुछ घाव वक्त से नहीं, बस एक सच्चे एहसास से ही भरते हैं। यदि आप अप्रसन्न न हो तो बुरे से बुरा अपमान स्वतः प्रभावहीन हो जाता है। अपमान तब तक असर करता है जब तक आप उसे अपने आत्मसम्मान से बड़ा मानते हैं। इस दौर के इंसानों की यही दौड़ है, तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बने। हमने रिश्तों की ऊंचाई को नहीं, दीवारों की ऊंचाई को महत्व देना शुरू कर दिया है। तकलीफ अकेलेपन से नहीं, अंदर के शोर से है। बाहर की दुनिया से लड़ना आसान है, पर भीतर के तूफानों को शांत करना कठिन। आंधियों ने कोशिश तो तमाम की थी, बच गए वे पेड़ जिनमें हुनर झुकने का था। लचक जहां होती है वहीं जिंदगी का अस्तित्व भी बना रहता है। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोचकर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। बदलाव हमेशा छोटे फैसलों से शुरू होता है, जिनका असर बड़ा होता है।
किरदार की बात होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। ऊंचाई से नहीं, गहराई से इंसान की पहचान होती है। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। जो बुराई को अनदेखा करता है वह भी उसे बढ़ाने में भागीदार होता है। रावण को ज्ञान का अहंकार था, राम को अहंकार का ज्ञान था। अहंकार ज्ञान को ढक देता है और ज्ञान अहंकार को मिटा देता है। आपको मन में हमेशा अच्छे विचार और अच्छे एहसासों को ही जगह देनी चाहिए, ताकि दिमाग में सदा सकारात्मक तरंगों का उदय हो। मन वही सोचता है जो उसे बार बार सुनाया जाता है। कभी गौर तो कर ए इंसान, अपनी गलतियों पर, अपने फैसलों पर तेरी अपनी नजर झुक जाएगी। दूसरों की गलतियां गिनने से पहले अपनी भूलों पर नजर डालना जरूरी है। मरम्मत चल रही है आजकल जिंदगी की साहब। कुछ जख्म बाहर से दिखते हैं और कुछ अंदर ही अंदर रिश्ते रहते हैं। उठेंगे जल्दी बड़ा तूफान लेकर, जितना दबाओगे उतनी ही ताकत से उठूंगा। गली का कुत्ता और वह मर्द एक जैसे हैं, जिनके डर से कोई लड़की अपना रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाए। सिर्फ जंगलों में नहीं, इंसानों के बीच भी भेड़िए रहते हैं। छोटे थे तब जल्दी बड़ा होना चाहते थे, पर आज समझ आया कि अधूरे सपने और टूटे दिल से ज्यादा अधूरा होमवर्क और टूटे खिलौने अच्छे थे। बचपन की मासूमियत सबसे कीमती दौलत होती है। बेहतरीन नजर वही है जो अपनी कमियां देख सके। आत्मचिंतन ही असली सुधार की शुरुआत है। दुनिया में मुफ्त कुछ भी नहीं होता। जो कुछ भी मुफ्त दिखता है उसकी कीमत जरा देर से खुलती है। कभी कभी सबसे कीमती चीजें ही सबसे बड़ी कीमत मांगती हैं। कुछ बातों के मतलब और कुछ मतलब की बातें न समझ आएं तो बेहतर है। हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं, कुछ सवाल बस सोचने के लिए होते हैं। हल्की सी जिंदगी, भारी सा बोझ। हम जितना हल्का जीना चाहें उतने ही बोझ अपने सिर पर लाद लेते हैं। पैसा वही देगा जो आपके नसीब में होगा, लेकिन मेहनत वह देगी जो आपको चाहिए होगा। नसीब इंतजार करता है और मेहनत बनाती है। धन से हम जीवन की सारी सुख सुविधा तो हासिल कर सकते हैं, पर जीवन में सुकून केवल अच्छे कर्मों से ही आता है। सुकून हमेशा भीतर की शांति में होता है, बाहर की चीजों में नहीं। घमंड शराब की तरह है, आपके अलावा सबको पता है कि आपको चढ़ गई है। अहंकार इंसान को सबसे आखिर में उसकी गलती दिखाता है। रोना उसी के सामने जो आंसू गिरने का दर्द समझ सके। हर कंधा सिर रखने के लिए नहीं होता, कुछ बस तमाशा देखने के लिए होते हैं। दुआएं लेना उसी से जो दिल से दुआएं दे सके। मजबूरी में दी गई दुआ शब्दों से ज्यादा कुछ नहीं होती। खुश रहा करो यार, आधी बीमारियां तो खुश रहने से ही ठीक हो जाती हैं। हंसी सबसे अच्छी दवा है, बस इसे मुफ्त समझकर अनदेखा मत करो। जो फैसले जिंदगी में मुश्किल होते हैं वही जिंदगी के बेहतरीन फैसले होते हैं। जो आसान लगे वह अक्सर सतही होता है और जो मुश्किल लगे वह गहरा। इंसान कहता है कि पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है कि तू कुछ करके दिखा तो मैं आऊं। मेहनत पहले होती है, इनाम बाद में। जो लोग दिल से बात न करें उनसे कभी दिल की बात न करें। सच्चे एहसास हर किसी को समझ में नहीं आते। जब मनुष्य अपनी गलती पर वकील और दूसरों की गलतियों पर जज बन जाता है तो फैसले नहीं, फासले हो जाते हैं। न्याय का तराजू जब एक तरफा हो तो रिश्ते टूटने लगते हैं। शिकायत तो हर बात की जा सकती है, लेकिन जो लोग रिश्तों को नहीं समझते वे शब्दों को क्या समझेंगे। शब्द मायने तभी रखते हैं जब सुनने वाला उन्हें महसूस कर सके। कुछ लोग तुम्हें तब तक पसंद करेंगे जब तक तुम उनकी सोच से सहमत रहोगे। जैसे ही तुम अपनी राह चुनोगे वही लोग सबसे पहले तुम्हें गलत साबित करने में लग जाएंगे। रिश्तों को निभाने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए, दिमाग नहीं। दिमाग जोड़ने के बजाय अक्सर तोड़ने का काम करता है। उन लोगों के बारे में सोचना बंद करो जिनके लिए आप बिल्कुल भी मायने नहीं रखते। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। इस बात को जितना जल्दी मान लोगे जिंदगी उतनी ही जल्दी बेहतर हो जाएगी। बड़ा वक्त सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि यह एक पल में ही सारे चेहरों से नकाब हटा देता है। जिंदगी जीने सब कुछ नहीं देती, लेकिन तजुर्बा बहुत देती है। सफर का मजा लेना हो तो साथ में समाज कम रखो, और जिंदगी का मजा लेना हो
तो दिल में अरमान कम रखो। न गलत करते हैं न गलत कहते हैं, बुरे इसलिए हैं क्योंकि मुंह पर सच कहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि उनकी चालाकियां मुझे समझ में नहीं आई। मैं बड़ी खामोशी से देखा हूं उन्हें अपनी नजरों से गिरते हुए। जो इंसान अपना क्रोध अपने ऊपर जिन लेता है वह दूसरों के क्रोध से बच जाता है। किसी को इतना भी महत्व नहीं देना चाहिए कि वह हमारे चेहरे की मुस्कान ही छीन ले। अगर आपकी बहस बदतमीज इंसान से हो तो हर बार लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज कितनी भी दमदार हो, आप एक कुत्ते से अच्छा नहीं हो सकते। मैंने कुछ लोगों को लगा रखा है पीठ पीछे बात करने के लिए, बगैर कुछ भी नहीं देता हूं उनको, पर कम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। कभी कभी जरूर से ज्यादा अच्छा होना भी जरूर से ज्यादा जलील करवा देता है। दुनिया का सबसे फायदा मिलता है बुजुर्गों के पास बैठने से। वो परसों का तजुर्बा दे देते हैं। घमंड और पेट, जब ये दोनों बढ़ते हैं तो इंसान किसी को गले नहीं लगा पाता। जो तुम्हारी बात सुनते समय इधर उधर देखें, उसे पर कभी विश्वास मत करो। लोगों से मिलते समय इतना मत सहारा लेना पड़े। कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता। दुनिया यह नहीं देखती कि तुम पहले क्या थे, बल्कि यह देखती है कि तुम अब क्या हो। जो रिश्ता तुम्हारा स्वाभिमान छीन ले वह रिश्ता नहीं, घुटन है। और जो प्यार में सम्मान ना हो वह प्यार प्यार नहीं। तुम्हारा दर्द सिर्फ दो लोग ही जानते हैं, एक तुम खुद और दूसरा ईश्वर, और तीसरा कोई भी नहीं। और तीसरे के चक्कर में कभी परवाह नहीं करनी चाहिए। परवाह तो दिल से की जाती है, दिमाग से तो बस इस्तेमाल होते हैं। कोई भी काम करने से पहले ही मुश्किल लगता है, पर एक बार कर लो तो फिर मुश्किल कुछ भी नहीं लगता। लोग आपके साथ तब तक अच्छे रहेंगे जब तक उनका मतलब पूरा नहीं होता। तलवारों के जख्म तो फिर भी मिट जाते हैं, लेकिन बटन के जख्म हमेशा याद रह जाते हैं। अगर यह खामोशियां अच्छी लगी हैं तो अब हर किसी को जवाब देने का सिलसिला ही खत्म हो गया है। टूटा है तो चुभता बहुत है, चाहे वो कांच हो या सपना हो, रिश्ते हों या दिल ही क्यों ना हो। दोस्ती काजल की तरह होनी चाहिए, जब आप हंसो तो वो चमके और जब आप रो तो बिखर जाए। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूर की होती है। जरूर खत्म तो इंसान की इज्जत भी खत्म। सच भी कभी कभी बेवजह नजर आता है। जहां लोग झूठ के साथ होते हैं वहां सच्चा भी हर जाता है। जो लोग तुमसे कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, उनके खास रिश्तों की लिस्ट में आपका नाम नहीं है। आप परवाह करना छोड़ दो, लोग दर्द देना छोड़ देंगे। दिल में खोट है, जुबान से प्यार करते हैं। बहुत से लोग यही व्यापार करते हैं। बहुत महंगा पड़ा हमें दोस्तों पर भरोसा करना। हिसाब बराबर हुआ, चलो कोई गम नहीं, हमारे पास तुम नहीं और तुम्हारे पास हम नहीं। जिन जगहों पर तुम्हारी मौजूदगी से परहेज होने लगे, वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर होता है। जिनकी बातों से खून खौलता है, उनकी खामोशी मार डालती है। किसी के ना मिलने से जिंदगी खत्म तो नहीं होती, लेकिन पाकर खो देने में तकलीफ बहुत होती है। गिनती के 4 यार हों, कम हों लेकिन वफादार हों। इनकार मत पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए हैं। पति पत्नी का रिश्ता कुछ ऐसा होना चाहिए कि जब दोनों में लड़ाई हो जाए तो किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए, वरना लोग फायदा उठाने में देर नहीं करते। अंतर समझ लो, आप महंगे हो और हम भी। कुछ लोग अजीब होते हैं, दिल तोड़कर कहते हैं कुछ समझ में नहीं आता। अनुभव कहता है कि एक वफादार दोस्त 1000 मतलबहीन रिश्तेदारों से बेहतर होता है। ऊपर वाला अगर सरताज बनाता है तो नजर फेरते ही सब कुछ छीन भी लेता है। मैं कभी भी किसी से नाराज नहीं होता, बस खास से आम कर देता हूं। जिंदगी में कौन कौन आता है यह इंपॉर्टेंट नहीं है, आखिर तक कौन रहता है यह इंपॉर्टेंट है। किनारा ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे को डुबाकर तैरना नहीं आता। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से चुप रहना शुरू कर देता है। दोस्ती करना सीख जाओगे तो जिंदगी में कभी अकेले नहीं रहोगे। सुकून से इसलिए हूं क्योंकि धोखा खाया है। महंगाई का दौर है जनाब, अपने मुनाफे के लिए ही सही, लेकिन इज्जत से पेश आओ। कुछ बातें बताने से नहीं बल्कि खुद पर बीत जाने से समझ में आती हैं। दुनिया वालों के सामने अपने दुख जाहिर मत करना, क्योंकि वे वहीं पर नमक छिड़कते हैं जहां पहले से ही जख्म होते हैं। मेरे तमाम अरमान 2 हिस्सों में बंट गए, कुछ तुझे पाने निकले और कुछ मुझे समझाने। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं,
तुम आए भी अपनी मर्जी से और गए भी अपनी मर्जी से। इस पर छोड़कर कोई अपना नहीं है और हम ईश्वर को छोड़कर सबके पीछे पड़े हैं। यह दो रिश्ते इंसान को बर्बाद कर देते हैं, झूठा यार और झूठा प्यार। असली दोस्त चाहे कितना भी नाराज हो, वह कभी भी दुश्मनों की लाइन में नहीं खड़ा होगा। जो जिंदगी बची है उसे मत गंवाइए। बेहतर यह है कि आप उसे भूल जाइए। अकेले छोड़ने वाले को बताना जरूरी है कि हम अकेले ही काफी हैं। वहीं मोहब्बत दूर तक चलती है जिसमें मर्द को प्यार और औरत को इज्जत मिलती है। मिट्टी के दीपक जैसे जीवन है, घी तेल खत्म तो जिंदगी खत्म। जिंदगी में अगर कुछ छोड़ना चाहते हो तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो, आप हमेशा खुश रहोगे। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें दिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जिंदगी का सही मतलब बताएंगे। यह मेरा अहम था कि तुम मेरे हमसफर थे। तुम चलते तो मेरे साथ थे, पर किसी और की तलाश में। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिसमें आपको अपना स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत ना पड़े। भूल जाओ उन्हें जिन्हें तुम माफ नहीं कर सकते, या फिर माफ कर दो उन्हें जिन्हें तुम भूल नहीं सकते। औकात तब पता चलती है जब उसे वहां से धोखा मिलता है जहां उसे सबसे ज्यादा वफा की उम्मीद होती है। इंसान चीजें तो भूल सकता है, पर उन्हें कभी नहीं भूल पाता जो लोग उसके साथ बुरा करते हैं। जो किसी का दर्द नहीं समझ सकते, वो किसी को क्या समझेंगे। कोई भी नहीं है समझने वाला। जो भी आता है समझा कर चला जाता है। वादा तभी करो जब निभा सको, वरना बिना वादे किया भी रिश्ते निभाए जा सकते हैं। कोई अगर दूर जाता है तो तकलीफ उतना नहीं होती जितना कि कोई अपना धीरे धीरे दूरियां बनाने लगता है। रिश्ते तो दिल से बनने चाहिए, शब्दों से तो गैर भी अपना बनाने को तैयार होते हैं। सच्ची मोहब्बत अक्सर उन लोगों से होती है जो शायद नसीब में नहीं होते। कुछ लोग दिल में रहते हैं पर जिंदगी में नहीं रहते। इंसान का दिल भी कितना अजीब होता है। तकलीफ होने के बाद भी लोगों से उम्मीदें रखता है। जब बच्चे थे तब सोचते थे कि हम कब बड़े होंगे। आज हम बड़े हो गए हैं तो अब लगता है कि खास बच्चे ही होते हैं। ढूंढो उसे जो ठहर जाए, जो चले गए हों उन्हें नहीं। वक्त को जब यही तो सबकी असलियत बताता है। दोबारा प्रयास करने से कभी नहीं घबराओ, क्योंकि इस बार सुनने से नहीं, अनुभव से होगी नींद और निंदा। पर जो व्यक्ति विजय का लेट है उसे आगे बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता। जिंदगी को किताबों में मत ढूंढो, जिंदगी ही खुद किताबें होती है। जिंदगी के सभी सवालों का जवाब जिंदगी ही देती है। नाम और पहचान भले ही छोटी हो, मगर खुद की होनी चाहिए। जिंदगी में छोटे बड़े सबका सम्मान करो, सबकी इज्जत करो, क्योंकि जहां इज्जत कम होती है वहां तलवार भी कम नहीं करती। जिंदगी में हर किसी को समझो, वो सिखाती है। हारती नहीं जिंदगी में, कितना भी बड़ा समय क्यों ना आए। कभी किसी बुरे इंसान का एहसान मत लो, वरना आपको इतनी महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसका आपका कोई अंदाज ही नहीं होगा। जिद्दी बनना सीखो। यह जरूरी नहीं है कि आप एक बार में सफल हो। जो हारने वाला इंसान जितने वाले इंसान पर फोकस करता है, और जितने वाला इंसान हमेशा जीत हासिल करने पर फोकस करता है। इज्जत हमेशा इज्जतदार लोग ही करते हैं। जिसके पास खुद इज्जत ही नहीं है, वह दूसरों की क्या इज्जत करेगा। किसी भी चीज की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसान की कीमत उसे खुद जानने के बाद ही सब जानता है। यही सोच इंसान को केन का मेंढक बना देती है। जिसके अंदर पैसों की समझ नहीं, वह चाहे कितना भी पैसा कमा ले, उसे बच्चा नहीं पाएगा। जब तक आप खुद अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे, तब तक दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको मोटिवेट कर दे। लोगों की चुगलियों से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलो, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं बल्कि शान से मिलती है। मेरा मकसद किसी और से बेहतर बनना नहीं है, बल्कि खुद को पहले से बेहतर बनाना है। मूर्ख लोगों से कभी बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना बहुत कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। कभी कभी किसी के शब्द हमें इतने चकाचौंध कर देते हैं कि हम चुप रह जाते हैं और यह सोचते हैं कि क्या वाकई में हम इतने बुरे हैं। तलवार की गहरी चोट मिट जाती है, लेकिन बटन की चोट हमेशा रहती है। अनुभव कहता है कि खामोशियां ही बेहतर हैं। शब्दों से तो लोग रूठते बहुत हैं।
सुना भी कुछ नहीं और कहा भी कुछ नहीं, पर ऐसे बिखरे हैं जिंदगी की कशमकश में कि टूटा भी कुछ नहीं और बचा भी कुछ नहीं। खोकर ही पता चलता है किसी की कीमत। अगर पास हो तो एहसास कहाँ होता है। कदर और वक्त का मोल इसी में है कि जिसको कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कदर ही नहीं करता। आगे बढ़ाना है तो बाहरी बनो। कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब आपका हौसला तोड़ेंगे। समझदार इंसान कोई भी काम करने से पहले सोचता है, और मूर्ख काम करने के बाद। अपनी ऊर्जा को चिंता खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। जो इंसान अपनी सोच नहीं बदल सकता, वास्तव में वह कुछ नहीं बदल सकता। आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद नहीं बदलेंगे। लगातार हो रही असफलताओं से निराश कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। कुछ लोग हमारे कभी नहीं होते, बस वह तो हमें कुछ पल के लिए हमारे पास ले आते हैं। न जान क्यों याद करना और याद आना दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। याद हम उन्हें करते हैं जो हमारे अपने हैं, और याद हम उन्हें आते हैं जो हमें अपना समझते हैं। जिंदगी गुजर रही है इम्तिहानों के दौर से। एक जख्म भरता नहीं और दूसरा आने की जिद करता है। यह बात बिल्कुल सच है कि जब किसी की जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो वह पुराने लोगों की अहमियत भूल जाते हैं। कभी किसी को इस हद तक इग्नोर मत करो कि वक्त उसे तुम्हारे बिना ही सिखा दे। अगर किसी से बिछड़ने का डर आपको हर रोज सताने लगे तो यकीन मानो उसे इंसान को आप एक दिन जरूर खो दोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा। जरूरत के समय आपके पास आएगा और जरूरत नहीं रहेगी तो आपको पहचानेगा भी नहीं। जो छोड़कर गया उसे याद मत करो, और जो एक बार नजरों से गिर गया उसको उठाने में वक्त बर्बाद न करो। अगर आपके अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया तो समझ लेना कि उनका आपसे मतलब निकल गया। जो दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले उनका जमकर फायदा उठाते हैं। हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश मत करो। दूसरों को खुश करते करते लोग अपनी खुशी ही भूल जाते हैं। आपको कोई और नहीं समझ सकता। आप क्या कर सकते हैं ये सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। ये वक्त ऐसा चल रहा है साहब कि जो वक्त के साथ खुद को नहीं बदल सकता वो कहीं का नहीं रहेगा। जो जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसे ही व्यवहार करो, तभी आप आज के लोगों के साथ खड़े रह पाओगे।